नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो इन्वेस्टर है ना, उस इन्वेस्टर की एक गलती हमें लाखों का नुकसान करवा देती है। वो कैसे करवाती है, आप आज इस वीडियो के अंदर लाइव चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मार्केट में क्या होता है कि हम मार्केट में पैसा लगाते हैं। मार्केट में पैसा लगाने के बाद में हमें करना चाहिए था, वेट करना चाहिए था। लेकिन जब मार्केट फॉल हो जाता है, मार्केट क्रैश हो जाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमें लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। आखिर वो क्या गलतियाँ होती हैं, कैसे किन गलतियों की वजह से हम नुकसान उठाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, उनको समझ लेते हैं। स्टॉपिंग एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट क्रैश। जब भी मार्केट क्रैश करता है, हम लोग अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। उसके बाद में एग्जिटिंग इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फियर। डर की वजह से जो हमने पैसा लगाया हुआ था, हम उस पैसे को भी निकाल लेते हैं। यानी कि जो एसआईपी बंद कर दी, ठीक है, आपने उस इन्वेस्टमेंट को भी अपने पैसा को निकाल लिया कि यार मार्केट बेकार है और यहाँ पैसा बनता नहीं है, और अपने उस पैसे को आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ म्यूचुअल फंड से निकाल के भैया वहीं पटक देते हैं, यहाँ पे पहले था। फिर लूजिंग लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बेनिफिट्स। जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने सोचा था, विजन बनाया था कंपाउंडिंग का मजा लेने का, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो भी हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि भैया यहाँ से पैसा बनता ही नहीं है, और उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, मार्केट जब फॉल होता है, मार्केट फॉल आर नॉर्मल। ये मार्केट फॉल होते हैं ना, ये नॉर्मल होते हैं, ये मार्केट चलते रहते हैं। कभी भी शेयर मार्केट ना ही एकदम से ऊपर जाता है, ना ही एकदम से नीचे जाता है। अगर आप मार्केट फॉल को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मार्केट फॉल में देखिए, यहाँ पे भी मार्केट फॉल आया था, लेकिन मार्केट ने रिकवरी करी। मार्केट में यहाँ पे भी फॉल आया, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट से नीचे आया तो रिकवरी करी। जो बड़े मार्केट फॉल की बात कर रहा हूँ मैं, 2008 की है, 15 की है, कोविड की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मार्केट फॉल जब भी आता है, रिकवरी करता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको दिल से लगा लेते हैं कि यार मार्केट फॉल हो गया, और हम पैनिक में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं, सब कुछ खत्म, और सब खत्म, अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ड्यूरिंग मार्केट जब फॉल करता है तो ज़्यादातर लोग हम गलती क्या करते हैं, वो तो मैंने आपको बताई थी। तो उसमें से जो डेटा की बात करें तो पिछले अगर 2025 की बात कर लेते हैं तो 97% तक लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी थी। यानी कि हमने एसआईपी स्टार्ट तो कर दी, लेकिन हमारा पेशेंस नहीं था हमारे अंदर, तो हमने एसआईपी बंद कर दी और सोचा कि यार इससे तो पैसा बनता ही नहीं है। साथ में हमने क्या किया कि हाई स्टॉपेज रेशियो है पिछले टाइम के अंदर। जो एमफी की रिपोर्ट क्या कहती है कि हम लोग 90% लोग होते हैं ना, वो अपनी 5 साल के अंदर ही एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन अब ये डेटा बढ़ गया है, 97% तक लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दिया। क्यों? ड्यू टू फियर की वजह से। क्या मार्केट बेकार है, मार्केट में पैसा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? देखिए, ये फियर क्यों है, यहाँ पे देख लेते हैं। पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो लोगों ने यहाँ से सोचना शुरू कर दिया, अबे यार कि यहाँ पैसा लगाया था, फिर वही चलता जा रहा है मार्केट। तो ये शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड के अंदर आना है तो कम से कम 5 साल मान के चलिए, तब आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। कुछ नहीं, अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा मार्केट के अंदर। आप सोचें शॉर्ट टर्म में सब काम हो जाए तो नहीं हो पाएगा। और इमोशनल डिसीजन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेज। अगर आप इमोशनल चीज़ों को सोचेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या होगा, लॉसेज आपको होंगे। अगर हम रिसेंट टाइम की बात कर लेते हैं, पिछले 1 साल के अंदर हमारे को एक गिरावट देखने को मिली थी, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो गिरावट कौन सी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 26,000 का पॉइंट टच किया था, उसके बाद में गिरावट यहाँ पे आई थी। तो जब यहाँ पर गिरावट आई थी ना, उस समय पे हमारा जो स्मॉल कैप था उसने करीब 10-11% तक की गिरावट आई थी। मिड कैप के अंदर 6-7% की आई थी, 8% शायद आई थी, ठीक है लगभग, है ना। और लार्ज कैप के अंदर लगभग आई थी 5 से 4-5% की गिरावट आई थी, या 6% भी आई थी, ठीक है ना। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर गिरावट आई, लेकिन अब रिकवरी करने के बाद वो उतना ऊपर ही तो चले गए भाई। 10% गिरावट आई मान लीजिए इसके अंदर, तो अब 10% की रिकवरी तो इसने कर ली ना। यानी जहाँ से मान लीजिए गिरा था, ये वहीं पहुँच गया लगभग। अब आगे क्या करेगा, अब आगे ग्रोथ कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, मार्केट में हमें लंबे समय के लिए मार्केट में बना रहना है। करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है इस लाखों रुपए के नुकसान को बचाने के लिए। ये लाखों का नुकसान था, कैसे कह रहा हूँ मैं, आपके फियर पैनिक की वजह से आपने लॉस में चीज़ें बुक कर ली, लॉस में आप निकल गए, घाटा हुआ ना। लेकिन अगर मार्केट में बने रहते तो यही आपका लाखों में फायदा भी तो हो जाता ना, कन्वर्ट हो जाता। जो लाखों में आपने लॉस कर लिया, यही आपका लाखों का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मार्केट में आपको बने रहते तब, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, एसआईपी को बंद नहीं करना है डर की वजह से कभी भी, ठीक है। मार्केट रिकवरी का अगर बेनिफिट लेना है तो कंसिस्टेंट तरीके से मार्केट में बने रहिए, तभी आपको मार्केट में बेनिफिट मिलेगा। टाइम इन द मार्केट, आप मार्केट में जितने समय के लिए बने रहेंगे वो आपको फायदा है। बहुत से लोग होते हैं टाइमिंग का वेट करते हैं, टाइम इन द मार्केट, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं,
वो फ़ायदा नहीं है। जो लोग मार्केट में जितने लंबे समय के लिए बने रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहने का प्रयास कीजिए, तभी आपको क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन यू शुड रिव्यू योर पोर्टफोलियो, आपको अपने पोर्टफोलियो रिव्यू कब करना चाहिए? अगर आपने एसेट एलोकेशन गलत कर रखी है, आपने एनएफओ ज़्यादा ले रखे हैं, आपने अपना एसेट का स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है, या आपने पुअर फंड सेलेक्ट कर रखे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है। अब जो ज़्यादातर लोग गलतियां, और भी कुछ गलतियां कर देते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपने फंड को कभी इस म्यूचुअल फंड से कभी दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर करते रहते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे हमें ऐसे फंड को ट्रांसफर नहीं करते हैं, बहुत सी तो ऐसे कर देते हैं कि वहाँ पे 0.5% का रिटर्न कम मिल रहा है, तो वहाँ से निकल के दूसरे में चले जाते हैं कि वहाँ उसने ज़्यादा दिया है 0.5 का। तो ऐसे नहीं होता है, आपको बहुत मतलब कोई भी डिसीजन लेना 6 महीने तो सोचिए उस चीज़ को, ऐसा नहीं कि 6 महीने आप एक महीने में डिसीजन लेते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है। तो सोशल मीडिया टिप्स और जो टीवी पे चीज़ें बताई जाती है उनको फॉलो मत कीजिए। जो आजकल क्या है कि बहुत फर्जी भी चीज़ें चल रही हैं, तो उनसे बचिए थोड़ा सा। इग्नोर फाइनेंशियल गोल्स, यानी कि आपको जो फाइनेंशियल गोल थे आप उनको इग्नोर कर देते हो, तो आपको इग्नोर नहीं करने हैं। और रिडीमिंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग डाउन टर्न, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, आपने SIP स्टॉप कर दी, साथ में आपने उसको रिडीम भी कर लिया, निकाल भी लिया, तो आपने और सत्यानाश कर दिया। ठीक है। फाइनेंशियल गोल शुड नॉट चेंज, आपके जो फाइनेंशियल गोल थे आपको उनको क्या करना है, चेंज नहीं करना है। यानी कि जो आपका चाइल्ड एजुकेशन था, मैरिज प्लानिंग थी, रिटायरमेंट प्लानिंग थी, वो आपकी बनी रहनी चाहिए। आपको इन गोल को क्या है, चेंज नहीं करना है। लगातार मार्केट में क्या करना है, इन्वेस्टेड रहना है, तभी आप क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। ठीक है जी। रिस्क ऑफ एग्जिटिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट से निकल जाते हैं तो 1 साल से पहले निकल जाते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी लगता है, साथ में ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। जो भी आपने प्रॉफिट कमाया हुआ 1 साल के अंदर, वो आपका 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। और परमानेंट लॉस ऑफ वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की और उससे वेल्थ बनाने की कंपाउंडिंग के जरिए, तो वो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। साथ में ही मिसिंग मार्केट रिकवरी, जो मार्केट में रिकवरी होती है, मार्केट नीचे गया और फिर वहाँ से ऊपर उठता है, तो उसका भी आपको फायदा नहीं मिल पाता है, तो इन चीज़ों का भी नुकसान होता है। तो आपको करना क्या है, करना यही है कि आपको एक सेकंड, ये स्लाइड डबल कैसे हो गई है, ओके सॉरी। मार्केट फॉल्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, जो मार्केट फॉल होता है ना, मार्केट जब क्रैश आता है, तो हमें पैनिक में नहीं आना है, हमें उसको अवसर में बदलना है। या मार्केट में मान लीजिए कोई हम इन्वेस्ट कर रहे थे, तो मार्केट में फॉल आ जाता है, ये वाला फॉल आ गया, तो हमें यहाँ पे इसको अवसर में बदलना है। अवसर में कैसे बदल सकते हैं, मोर SIP करके, ज़्यादा SIP करके, अमाउंट बढ़ा करके, या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है। और डिसिप्लिन के साथ में वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आपको वेल्थ वाकई में क्रिएट करनी है तो डिसिप्लिन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार अपनी SIP को बनाए रखिए लॉन्ग टर्म तक, तो आपकी वेल्थ बनेगी। साथ में ही पेशेंस इज द की टू सक्सेसफुल इन्वेस्टर। अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो पेशेंस इज द की, धैर्य। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट बाकी में करना है, एक बार को आप XYZ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वहाँ पे आपको फायदा मिल गया 1 साल के अंदर, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में आ रहे हो तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में वर्क करती है। तो साथियों, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, फीडबैक दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।